ये सियासत है जनाब, यहाँ दिखता कुछ है और बिकता कुछ है। देखना चाहते हैं तो देखिए। सर मैं आ रहा हूँ बजट पे। मैं सर 5 मिनट में बजट पे आ रहा हूँ। आता हूँ 5 मिनट बाद बजट पर आता हूँ, ये कहने वाले राहुल ने अचानक सदन में पलटी मार दी। मैं बजट पे आज यहाँ टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ। मैं आज सिर्फ किसान के मुद्दे पे बोलूंगा और उसके बाद मैं अपना मुंह चुप कर दूंगा। आखिर क्यों राहुल गांधी सदन में बजट पर नहीं बोले? क्यों पीठ दिखाकर चलते बने? सुनिए। अब इसके पीछे की वजह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से सुनिए। वैसे स्मृति ईरानी की पहचान यहाँ केंद्रीय मंत्री की जगह अगर राहुल गांधी को उनकी पुश्तैनी सीट अमेठी से हराने वाली सांसद कहा जाए तो शायद बेहतर होगा। वजह नंबर 1 कि ये बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बजट है। ये बजट भारत को जोड़ने का बजट है। और जिन लोगों ने दिल्ली में भारत के टुकड़े होने के नारे का समर्थन किया, वो भारत को समर्पित इस बजट का समर्थन कभी नहीं कर पाएंगे। वजह नंबर 2 इस सज्जन को ये बात स्वीकार नहीं कि 80 करोड़ नागरिकों तक इस बजट के संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री ने राशन 8 महीने पहुंचाया कैसे? क्योंकि जब जब सत्ता इनके पास थी तब तब गरीब का क्या हश्र होता था ये देश जानता है, इसलिए आज वो सत्ता में नहीं है। वजह नंबर 3 बजट में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का उल्लेख है। 2,23,000 करोड़ का आवंटन वित्त मंत्री ने इस बजट के माध्यम से किया, लेकिन सरोकार उस सज्जन को नहीं जब वो सांसद थे उनके जिला के अस्पताल में महोदय सीटी स्कैन की मशीन तक नहीं थी। वजह नंबर 4 अगर आरटीओ ऑफिस के लिए, जिला के अगर फायर स्टेशन के लिए, पुलिस लाइन के लिए, जिला विद्यालय निरीक्षक का कार्यालय उसके लिए अगर ये सारे शिलान्यास, ये सारे कार्य हुए महोदय, तो उस आवंटन की वजह से हुए जिस बजट को आज पीठ दिखाकर वो व्यक्ति यहां से चले गए। और जो व्यक्ति अपने जिले में, अपने लोकसभा क्षेत्र में कलेक्टर का एक ऑफिस नहीं बना पाया, वो देश को बनाने के बजट का समर्थन का खाक करेगा महोदय। वजह नंबर 5 कि अमेठी में 3 लाख गरीब परिवारों की बहू, बेटियां, माताएं खुले में शौच में जाती थी। उन परिवारों के लिए कभी भी इस सज्जन ने एक शौचालय तक नहीं बनवा कर दिया। इसलिए आज इस बजट के प्रावधान में स्वच्छ भारत अभियान की सफलता हेतु 10 करोड़ गरीब परिवारों को जो देश में पहली बार एक शौचालय मिला, उसमें योगदान अमेठी के 3 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार शौचालय बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार को मैं आभार और अभिनंदन व्यक्त करना चाहती हूं। वजह नंबर 6 इस बजट में प्रावधान है कैसे हमारे ग्रामीण अंचल में इंफ्रास्ट्रक्चर की दरकार है। महोदय, जिस बजट में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान हो उस पर चर्चा करना सज्जन को स्वीकार नहीं, क्योंकि अमेठी में 194 ऐसी पंचायतें हैं जिनमें आज तक उस व्यक्ति ने भवन ही नहीं बनवाया था। वजह नंबर 7 और जो सज्जन इस सदन में किसानों की दुहाई देते हैं महोदय, 2013-14 में जब उनकी सरकार थी, इधर भी उधर भी, तब एमएसपी का लाभ मात्र 500 किसानों को मिला एक पूरे गृह क्षेत्र में। एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र जिससे 3 जिले जुड़े हैं, वहां पर 500 किसानों को एमएसपी के ऑपरेशन का लाभ दिया इस व्यक्ति ने, जो बजट पे चर्चा नहीं करना चाहता। वजह नंबर 8 महोदय, इस व्यक्ति के गृह क्षेत्र में जब ये अमेठी के सांसद थे तो जीवन में पहली बार कृषि विज्ञान केंद्र किसी ने खोला तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने खोला। वजह नंबर 9 मैं अचंभित थी कि ये कैसे पीठ दिखाकर जा रहे हैं। अरे जब ये सांसद थे अमेठी के, तो अमेठी के किसान एकत्रित होकर हमारे कृषि मंत्री से बोले, साहब आज तक खाद की एक रैक नहीं उतरी अमेठी में। खाद की रैक पहली बार गौरीगंज में उतारने वाला अगर कोई था तो उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। वजह नंबर 10 किसानों की दुहाई देते हैं। मैंने बार बार इनसे कहा कि आपने कोहार में
किसानों से जमीनें ली ये कहकर कि आप सम्राट साइकिल और नया नया उद्योग बनाएंगे। उद्योग आपने खड़ा नहीं किया, लेकिन आपकी ट्रस्ट ने उस जमीन को खरीद लिया। वजह नंबर 11। किसानों से जमीन ली गई ये कहकर कि महिलाओं के लिए इंटर कॉलेज खोला जाएगा, और इंटर कॉलेज नहीं खोला महोदय, उनकी दोबारा ट्रस्ट ने वो जमीन ले ली, अपना कार्यालय खोल दिया। और जब प्रशासन ने महोदय वो जमीन वापस मांगी तो ये कोर्ट चले गए किसानों के खिलाफ। वजह नंबर 12। इस बजट के जो पीठ दिखाकर गए हैं वो सज्जन, आपको पता है एक छोटा सा इसमें प्रावधान है महोदय। वित्त मंत्री जी ने बात की एविएशन सेक्टर में, उड़ान में, मेट्रो में किस प्रकार से राष्ट्र को सशक्त किया जाएगा। चर्चा ये की गई साथ में वित्त मंत्री द्वारा कि 18,000 करोड़ रुपया बस की सेवा को भी सुदृढ़ करने के लिए दिया जाएगा। पीठ दिखाकर चले गए, बस की सुविधा के ऊपर चर्चा नहीं की, बड़े लोग हैं। लेकिन एक सत्य ये भी है महोदय कि अमेठी में 30 साल से चिलोई का बस अड्डा बना नहीं पाए। वजह नंबर 13। उस सज्जन ने अमेठी में नेहरू जी के समय से चलता आया महोदय, नेहरू जी से जितने उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी नेताओं ने वहां से चुनाव लड़ा, ऊंचाहार से अमेठी रेल लाइन जाएगी, 66 किलोमीटर की रेल लाइन का जनता को सपना दिखाया। सोचिए महोदय, 4 पीढ़ी एक रेल लाइन का सपना दिखाती रही। डीपीआर तब बना जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बना। वजह नंबर 14। वित्त मंत्री जी ने सड़क निर्माण के लिए 1 लाख करोड़ रुपया का आवंटन किया है। उसमें अमेठी में मात्र 5 अरब रुपए की सड़कों का निर्माण हुआ जब देश में मोदी, प्रदेश में योगी की सरकार आई। वजह नंबर 15। अमेठी बाईपास का सपना 30 साल से लोग लेकर बैठे थे, बार बार मांगते इस सज्जन और उसके परिवार से, लेकिन बाईपास उन्होंने कभी नहीं बनाया। बना जब ऐसे ही बजट में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आवंटन किया। और इसीलिए पहले झूठ बोला और बाद में मौन रूप धारण कर लिया।